नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप सबके लिए सारला महाभारत की 2 कहानियां और लेकर आई हूं। पहली कहानी अर्जुन और श्री कृष्ण की है। द्रौपदी से विवाह करने के बाद सारे पांडव बारी बारी से उसके साथ उसके महल में समय बिताया करते। द्रौपदी के कक्ष में अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए वे अपना कोई निशान दरवाजे पर छोड़ देते, ताकि उसी समय कोई दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश न कर जाए। इस नियम को तोड़ने वाले को 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ता था। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने जूते दरवाजे पर रख रखे थे। दुर्भाग्यवश एक कुत्ता उन जूतों को वहां से कहीं और ले गया। इसलिए जब अर्जुन महल पर पहुंचे तब उन्हें युधिष्ठिर की निशानी नहीं दिखाई दी। यह मानते हुए कि द्रौपदी के साथ और कोई पांडव नहीं है, उन्होंने महल में प्रवेश कर लिया। अनजाने में की गई इस गलती के लिए अर्जुन को 12 साल के लिए वनवास में जाना पड़ा। जब कृष्ण को अपने मित्र के वनवास के बारे में पता चला तब वे उनसे जंगल में मिलने गए। उन्होंने नवगुंजर नामक विचित्र प्राणी का रूप लिया। नवगुंजर का मुंह मुर्गे का, गला मोर का, कुबड़ बैल सा और कमर शेर जैसी थी। साथ ही एक पैर बाघ का, दूसरा पैर घोड़े का, तीसरा पैर हाथी और चौथा पैर कमल का फूल पकड़े हुए मनुष्य के हाथ जैसा था। पूंछ सांप जैसी थी। वह विचित्र रूप धारण किए कृष्ण अर्जुन से मिले। वे यह जानने को उत्सुक थे कि उन्हें देख अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या वे डर जाएंगे या वे उनकी लीला को पहचान लेंगे। नवगुंजर को देख अर्जुन चौंक गए, लेकिन उनके मन में तुरंत यह विचार भी आया कि क्या कृष्ण तो उनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर कृष्ण का चिंतन किया और नवगुंजर के सामने माथा टेक दिया। यह देखते ही कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने नवगुंजर का रूप छोड़ मानवीय रूप धारण कर लिया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। दूसरी कहानी दुर्योधन के ओछेपन की बात करती है और कैसे उसका खामियाजा पूरे हस्तिनापुर को भुगतना पड़ा। एक बार दुर्योधन ने अपनी बेटी चंद्रवती का स्वयंवर आयोजित किया। उसने सभी लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन कृष्ण के बेटे सांब कुमार को जानबूझकर नहीं बुलाया। नारद मुनि ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्होंने बिन बताए चंद्रवती को सांब कुमार का चित्र दिखाया। चंद्रवती को सांब कुमार बहुत पसंद आ गया। उसी तरह नारद मुनि द्वारका जाकर सांब कुमार को चंद्रवती के बारे में बताए आए। उसे भी चंद्रवती पसंद आई। नारद मुनि की मदद से वह चंद्रवती से मिलने हस्तिनापुर गया। सांब को देखते ही चंद्रवती ने उनके गले में नीले रत्नों वाली वरमाला डाल दी। यह जानकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और उसने सांब कुमार को बंदी बना लिया। उधर द्वारका में जब सांब कुमार शाम तक घर नहीं लौटा तब कृष्ण परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि कैसे दुर्योधन ने सांब कुमार को बंदी बना लिया है। यह सुनकर बलराम आपे से बाहर हो गए और उन्होंने अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर को घेर लिया। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अगर उसने सांब कुमार को रिहा नहीं किया तो वह हस्तिनापुर को समुद्र में पटक देगा। इस धमकी के बावजूद दुर्योधन ने सांब कुमार को बंदी बनाए रखा। इससे क्रोधित होकर बलराम ने अपने आप को विशालकाय बनाकर हस्तिनापुर को अपने हल की नोक पर हवा में उठा दिया। लोगों में उथल पुथल मच गई। धृतराष्ट्र, द्रोण, शकुनी और भीष्म जैसे ज्येष्ठ भी डर गए। उन्होंने बलराम से हस्तिनापुर को फिर से नीचे रखने की विनती की। तब